महादेव नृत्य करने लगे। जिस पहाड़ पर, जिस पर्वत पर भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे, उनके डमरू से कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए, जिससे शब्द बने और फिर भाषाएं बनी, विद्याएं बनी और वेद और पुराण बने। भगवान महादेव के पैरों की धमक से नीचे एक परधी बनी और उस परधी के दोनों तरफ दो जीव रूपी देव उत्पन्न हुए। ये आदि कहानी कह रहा हूं जो तुम्हें नहीं पता। एक का नाम है ब्रह्मा और एक का नाम है विष्णु। हाँ, कालांतर में तुम सुनते हो विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। बिल्कुल ये उसी प्रकार की गाथा है जैसे भगवान शंकर के विवाह में भी गणेश जी का पूजा हुआ था। ये वैसी गाथा है। कैसी गाथा है? भगवान शंकर के विवाह में गणेश पूजन हुआ था। वो आदि गणेश थे और ये इनके सुपुत्र गणेश हैं। ऐसे ही ब्रह्मा और विष्णु रूप में दो देव जन्मे। ये दोनों के दोनों उस शिला को आपस में घुमाने लग गए और इतनी तेजी से घुमाने लग गए कि वो शिला घूमती 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 एक शिवलिंग के स्वरूप में आ गई। वो कहते हम बड़े और वो कहते हम बड़े। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा हूं और विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा हूं। दोनों एक दूसरे से जिरह कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उस शिवलिंग से आदेश हुआ, आवाज आई कि देखो तुम दोनों युद्ध मत करो। जो भी शिवलिंग के मूल को स्पर्श करके आएगा, मूल मतलब जड़ को स्पर्श करके आएगा, उसको सबसे बड़ा माना जाएगा। कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु कालांतर तक उसमें प्रयत्न करते रहे, लेकिन मूल नहीं मिला, जड़ नहीं मिली। विष्णु जी बाहर आए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु परमात्मा ए अविनाशी, मैं क्षमा मांगता हूं और मुझे छोटा बनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कोई मूल नहीं देखा, मैंने भरसक प्रयत्न किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, विष्णु तुम सत्य कह रहे हो, तुमने सत्य बोला है, तुमने सत्य कहा है, इसलिए तुम्हारे अंदर भगवत्ता का दर्शन होगा और संसारी तुम्हें भगवान मानेंगे और तुम संसार के भरण पोषण का काम करोगे। जाओ, तुम्हें आगे कालांतर में युग युगों में तुम्हें 24 अवतार होंगे धरती पर और लोग तुम्हें परमात्मा की तरह पूजेंगे। तुम्हें एक लोक प्रदान कर रहा हूं, तुम्हारे अपने नाम पर विष्णु लोक। इस बात में विष्णु बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्न हुए। प्रसन्नता से उनके शरीर से एक सफेद द्रव निकला, लिक्विड निकला। धीरे 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 वो दूध की भांति बनते बनते बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा, क्षीर सागर बन गया और उसमें शेष तैया बनी। भगवान विष्णु उस पर स्थापित हुए। महादेव ने कहा तुमने सत्य कहा है, तुम सत्य बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर भगवत्ता का दर्शन होगा। जो सत्य बोलता है उसमें किसी न किसी रूप में भगवान का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि धर्म जो है उसकी रक्षा करने के लिए सत्य बोलने की आवश्यकता है।